मंगल का दिन अहम क्यों है? इमरान खान से मुलाकात होगी या नहीं? क्या खबर इस हवाले से सामने आई है, खबर आपके साथ शेयर करेंगे। सुहेल आफरीदी ने क्या हिकमत अमली अपनाई है और इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह उनकी हिकमत अमली का मुकाबला करने के लिए अपनी क्या स्ट्रेटजी सामने रखी है, इस पर भी बात करेंगे। और एक बड़ा इस्तीफ़ा भी इस हफ्ते आने वाला है, इसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले आ जाते हैं इस तरफ कि मंगल को क्या बड़ा होने जा रहा है और मंगल का दिन अहम क्यों है। बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान से अगरचे मुलाकातों का जो सिलसिला रुका हुआ है उसको पूरा 1 महीना होने वाला है और मुलाकातें नहीं कराई जा रही। उनके बारे में, उनकी सेहत के बारे में इस दौरान मुख्तलिफ खदशात भी सामने आए। इंटरनेशनल मीडिया, ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया और अफ़गानिस्तान से ऑपरेट होने वाले अकाउंट्स जो थे उनकी तरफ से मनफी प्रोपेगेंडा भी किया गया। कहा गया कि खुदा खास्ता इमरान खान का जेल में इंतकाल हो चुका है। तमाम उसके बाद फिर जेल हुकाम की जानिब से भी वजाहतें आईं और ख़बर भी आई, इनकी जानिब से बयान भी आया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये ख़बरें बिल्कुल झूठ हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं और सेहतमंद हैं। साथ ही उनके एक्स अकाउंट के हवाले से भी इन्हीं दिनों में ये भी सामने आ गया कि उनका एक्स अकाउंट जेल से ऑपरेट नहीं हो रहा, बल्कि ये भी जेल हुकाम की एक रिपोर्ट थी कि वो बाहर से ऑपरेट किया जा रहा है। तमाम इस दौरान में मुख्तलिफ वाक़यात भी हुए हैं। इमरान खान की जो बहन है नौरीन खान, उन्होंने इंडियन मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिया है। इंडियन मीडिया पर बात करते हुए उन्होंने यकीनन बहुत सी ऐसी बातें की जो नहीं होनी चाहिए थी और इंडियन मीडिया जो ऑलरेडी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा करने का बहाना ढूंढता है, और जैसे कि जो 6-7 मई के बाद जो कुछ हुआ और उस दौरान किस तरह से मीडिया ने रिपोर्टिंग की, इंडियन मीडिया ने, तो नज़र आता है उन्होंने लाहौर में भी बंदरगाह कायम करा दी, कराची में भी कब्ज़ा करवा दिया इंडियन फ़ौज का। तो इस तरह के जो मुल्क के मीडिया से बात करना यकीनन गैर मुनासिब है और जो भी मामलात हैं अपने मीडिया के साथ बात कर लें उस पर, लेकिन गैर मुल्की मीडिया ख़ास तौर पे जो इंडियन मीडिया है वहाँ पर इंटरव्यू देना जिसने भी मशवरा दिया इमरान खान की बहनों को, यकीनन गलत मशवरा था और अब उसके नताइज भी आएंगे। एक तरफ जहाँ पर सुहेल आफरीदी की हिकमत अमली है वो तो वाज़े हो ही रही है। वो पहले ही जुमेरात को एक तवील धरना डयाला जेल के बाहर देकर ये बात वाज़े कर चुके हैं और अहकामात भी दे चुके हैं, ख़ास तौर पे अपने MNAs को, कि हर जगह से, हर ज़िले से मंगल के रोज़ डयाला जेल पहुँचें। अपनी हिकमत अमली भी बता चुके हैं कि इमरान खान की बहनें होंगी, अलीमा खान और उनकी दीगर बहनें, और जितने MPAs हैं ख़ास तौर पर, ये उनका साथ देने के लिए एहतिजाज के अंदर वहाँ बैठें। फोकस इन्हीं लोगों के ऊपर होगा। तमाम मंगल के रोज़ खुद सुहेल आफरीदी जो हैं वो वहाँ पर नहीं आएंगे। पहले इन लोगों को सुहेल आफरीदी ने जो हिकमत अमली बनाई है उसके मुताबिक पहले ये सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जाएंगे, वहाँ पे जमा होंगे, एहतिजाज करेंगे, रिकॉर्ड करवाएंगे। उसके बाद वहाँ एहतिजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद अडयाला जेल का रुख किया जाएगा और सुहेल आफरीदी के मुताबिक अगर वहाँ पर मुलाकात नहीं करवाई गई तो फिर जो अगली हिकमत अमली है, जो कि मुमकिन तौर पर एक एहतिजाजी कॉल है, एक तहरीक है, उसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। और जो मुक़्तदिर हलकों के अंदर भी ये वाली बात गर्दिश कर रही है कि सुहेल आफरीदी की जानिब से मंगल के रोज़ मुमकिन तौर पे एक बाकायदा एक तहरीक और एहतिजाज, एक बड़े लेवल की एहतिजाज की कॉल दी जाएगी और बाकायदा डी चौक पर चढ़ाई की कॉल अपने कारकुनान को दी जाएगी। ये उसी तरह की कुछ कॉल होगी जो गुज़िश्ता साल 26 नवंबर को देखने में आई थी और फिर वहाँ पर जो कुछ हुआ सबके सामने है। 26 नवंबर के बाद ताहम दोबारा से अब तक 1 साल से ज़्यादा हो गए, दिसंबर का महीना भी शुरू हो चुका है, अब तक तहरीक-ए-इंसाफ दोबारा ऐसी कॉल की हिम्मत नहीं कर पाई थी। लेकिन अब इमरान खान से मुलाकात ना करवाने का मामला इस कदर तूल पकड़ चुका है और इस कदर पार्टी वर्कर्स के अंदर बेचैनी पाई जाती है और फिर तहरीक-ए-इंसाफ के जो खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला हैं, क़यादत भी वो चेंज हो चुकी है। सुहेल आफरीदी जो हैं वो जारहाना अंदाज़ आगे भी जारी रखने का इरादा रखते हैं, तो इस हवाले से उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नर राज की भी बातें की जा रही हैं और बाकायदा इतलात ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगवाने की जो ख़बरें हैं वो इस मंगल से कुछ एक दो दिन पहले जारी करवाना बाकायदा TV चैनल्स पर नामों के साथ कि ये नाम जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं। उसका मकसद भी सुहेल आफरीदी को वार्निंग देना है कि अगर आप नहीं संभले, अगर आपने कोई एहतिजाज की कॉल दी, अगर हालात ख़राब हुए, और इतलात ये भी हैं कि कल जैसा कि सुहेल आफरीदी की कॉल पे जो तमाम MNAs को दी गई है कि तमाम ज़िलों से, मुख्तलिफ शहरों से वो पहुँचे हैं डयाला जेल की जानिब, एक बड़ी तादाद वो उनके मुताबिक जो यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है कि डयाला जेल के बाहर कारकुनान जमा हो जाएंगे, तो उस बड़ी तादाद को कंट्रोल करने के लिए मोटरवे को भी बंद किया जाएगा।
ना सिर्फ मोटरवे बंद होगी बल्कि इतलात ये भी हैं कि मुमकिन है जो GT रोड है उसको भी ब्लॉक किया जाए। तो जब GT रोड भी कारकुनान को ब्लॉक नज़र आएगी तो ऐसी सूरत में जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं वो मुश्तिल भी हो सकते हैं, सूरत हाल वहाँ पर बिगड़ भी सकती है। तो ख़बरें यही हैं कि अगर वहाँ पे सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर जो गवर्नर राज की जो अब तक कहा जा रहा है कि ये सिर्फ डराने के लिए, तो ये सिर्फ डराने से आगे भी मामला बढ़ सकता है और बाकायदा गवर्नर राज फिर नाफिज भी हो सकता है। ताहम इसी मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी भी एक बहुत बड़ा फरीक है कि पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी अभी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर हैं और वो सुहेल आफरीदी के साथ उनकी हिकमत अमली के साथ जो सूबे के अंदर जो उनके मामला चल रहे हैं वो उस पर काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड नज़र आते हैं। ताहम अगर उनको हटा दिया जाता है, गवर्नर राज लगाने के लिए नया गवर्नर लाया जाता है, तो ऐसे में पीपल्स पार्टी जो है उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद होंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ जो पावर शेयरिंग फार्मूला था वो फिर डिस्टर्ब होगा, वो बुरे तरीके से मुतासिर होगा। तो पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा परेशानी का, तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आ रही है। और दूसरी जानिब जो सुहेल आफरीदी को एक्चुअली अंडर प्रेशर लाना था, PTI को अंडर प्रेशर लाना था, इन खबरों का मकसद यही बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो सुहेल आफरीदी हैं वो इस मामले के ऊपर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। उनके इर्द गिर्द अतराफ़ के लोगों का ये कहना है कि सुहेल आफरीदी बेहद कॉन्फिडेंट हैं कि ये सिर्फ खबरें उनको डराने के लिए, उनकी हिकमत अमली को रोकने के लिए की जा रही हैं। वो जो बानी PTI इमरान खान से मुलाकात के लिए बज़िद हैं, वहाँ जाके एहतजाज करते हैं। मंगल के रोज़ इमरान खान की बहनें और जो MNAs हैं वो उनकी कॉल पर वहाँ पर पहुँचेंगे और जुमेरात के रोज़ उनकी बहनें नहीं होंगी बल्कि सुहेल आफरीदी खुद वहाँ पर जाएंगे और फिर से एक बड़ा एहतजाज करेंगे। अगर जुमेरात को भी मामला इसी तरह से रहता है कि मंगल को भी नहीं मुलाकात कराई जाती है, जुमेरात को भी नहीं, तो फिर उस सूरत हाल में तो हिकमत अमली है वो सुहेल आफरीदी की यही है कि एहतजाज करेंगे और बाकायदा एक बड़ी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। तो तहरीक का आगाज़ होता हुआ तो इन दो बातों से नज़र भी आ रहा है कि एक तरफ मंगल को जो अलीमा खान और उनकी बहनें और साथ ही जो MNAs हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, ज़िलों से, वो पहुँचेंगे डयाला जेल के बाहर। फिर एक लंबा एहतजाज होगा मुलाकात ना होने की सूरत में और जुमेरात को सुहेल आफरीदी इसकी क़यादत कर लेंगे। लेकिन साथ ही में एक बड़ी खबर भी है कि इमरान खान से मुलाकात पिछले हफ्ते जो बातें गर्दिश कर रही थी कि मंगल का रोज़ कंफर्म कर दिया गया है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मंगल के रोज़ लाज़मी मुलाकात करवा दी जाएगी। तो इतलात ये हैं कि इमरान खान की बहन का ने जो इंटरव्यू दिया है इंडियन मीडिया को, उसके बाद अब इमरान खान से इस मंगल को भी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और मुलाकात ना करवाने की जो वजह है वो वाज़ेह तौर पे इमरान खान की बहन की जानिब से इंडियन मीडिया को दिया गया जो इंटरव्यू है वही वजह बन रही है अब। और उस इंटरव्यू के बाद अब इमरान खान से इस मंगल को भी मुलाकात, ज़्यादा इम्कान यही है कि मुलाकात वो नहीं होगी। ताहम इस मामले पर एक और अहम भी पेश रफ्त है जो कि नोटिफिकेशन के साथ अटैच्ड नज़र आ रही है। जो एक बड़ा नोटिफिकेशन है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के हवाले से, जो नोटिफिकेशन है जो अब तक जारी नहीं हुआ है, तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से बयान दिया है कि गैर ज़रूरी क़यास आराइयाँ इस हवाले से की जा रही हैं। नोटिफिकेशन अपने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल चल रहा है और अपने मुकर्ररा वक्त पर नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया जाएगा। और इस ताहम इतलात ये भी हैं कि इस नोटिफिकेशन का भी ताल्लुक़ है अडयाला जेल में होने वाली एक अहम मुलाकात से। इमरान खान के साथ जो मुलाकातों का सिलसिला है, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये तब तक रुका रहेगा जब तक दरअसल ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता। ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इमरान खान से जो मुलाकात के इम्कानात हैं वो यकीनी तौर पर बढ़ जाएंगे। साथ ही एक और ख़बर पर बात करते हैं जो कि है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़े इस्तीफ़े की खबर। तो इतलात ये हैं जनाब के अगले 1 से 2 रोज़ के अंदर, और वो आज भी हो सकता है और वो कल और अगला जो परसों का दिन आएगा वो भी हो सकता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज फाइनली रिज़ाइन करने के बारे में फ़ैसला कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्तीफ़ा मुमकिन तौर पर अगले 1 से 2 दिन, बल्कि जो अभी जो दिन चल रहे हैं इनके अंदर उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। चैम्बर से वो अपना सामान पहले ही अपने घर पे शिफ्ट करवा चुके हैं। और आज जब दौरान समात एक वकील साहब ने उनसे इस हवाले से बात करने की कोशिश की कि उनका वो शायद कुछ बोलेंगे, उन्होंने कहा कि आप बड़े आज़ाद जज हैं, काबिल जज हैं, आप जैसे जज होने चाहिए अदालत के अंदर। उनकी पूरी बात सुनने के बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार किए रखी। तो उनकी खामोशी भी बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। और इस हवाले से कल एक अहम केस भी समात के लिए मुकर्रर है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने के हवाले से की डिग्री का मामला भी वहाँ पे यकीनन उठ जाएगा। तो उस केस की समात भी होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जो उस दरख्वास्त पर भी समात करेगा। तो इतलात ये हैं कि अगर वहाँ से
कोई नोटिस जारी हो जाता है, उस सूरत में फिर अगर जस्टिस जहांगीरी अपना इस्तीफ़ा भी दे देते हैं तो उनको उस इस्तीफ़े का फ़ायदा नहीं होगा, उनके खिलाफ़ कार्रवाई जारी रखी जाएगी। तो हम वो इस ऑप्शन को भी देख रहे हैं कि अगर वो उस समाअत से पहले ही अपना रिज़ाइन कर देते हैं तो फिर उनके लिए सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।